बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? A batch operating system is the one earliest type of, ये बहुत पुराना जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था आप कह सकते हैं, बहुत अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया गया था 1950s और 1960s के बीच में। इट प्रोसेसेस बैचेस, ये बैचेस की फॉर्म में आपके जॉब्स को ऑपरेट करता है, आपके जॉब्स को प्रोसेस करता है। जैसे आपने दो बैच बना दिए, ये एक बैच 1 है और ये बैच 2 है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो सेम टाइप ऑफ जॉब है और यहाँ पर सेम टाइप ऑफ जॉब है। जब भी आप बैचेस बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता था, सेम टाइप की जॉब्स होती थी, डिफरेंट टाइप की जॉब्स नहीं होती थी, सेम टाइप की जॉब्स होती थी, उसका एक बैच बनता था। जैसे ये एक सेम टाइप की जॉब है, इसका एक बैच बना दिया, ठीक है, और ये सेम टाइप की जॉब्स है, इसका एक बैच बना दिया। तो ये इस तरीके से बैचेस में प्रोसेसेस को रखा जाता था, जिसमें कि यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता था। एक बार यूजर अपनी जॉब्स दे देता, अपने टास्क दे देता था, उसके बाद उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। Each job is submitted with all required instructions and data, and the operating system processes one job at a time in sequence. हमेशा सीक्वेंस में ही चलता है। जैसे आपने बैच 1 को ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस बैच 1 की सारी जॉब्स को पंच कार्ड, ये जब भी लोड होती थी ना, पंच कार्ड, इसको पंच कार्ड बोलते हैं। पंच कार्ड में आपके डेटा को, आपके प्रोग्राम को लोड किया जाता था और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करता था। तो इस तरीके से आपके जो पंच कार्ड होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें डॉट 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 इस तरीके से होता है पंच कार्ड। आपने देखा भी होगा किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आपके डेटा को, आपके प्रोग्राम को, जो आप काम करवाना चाहते हैं, उसको लोड कर दिया जाता था और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता था, जिससे कि वो प्रोसेस करता था, ठीक है। और ये बैच 1, बैच 2 इस तरीके से जॉब्स को लेता था, इसीलिए हम इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर जब ये इसको रनिंग इंटरेक्टिवली, मतलब ये क्या करता था, इंस्टेड ऑफ, यानी कि इसमें जब आप इसको रन करते थे तो उसमें किसी का भी इंटरेक्शन नहीं होता था। जॉब्स आर ग्रुप्ड और बैच्ड टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर रिसीव। जिस तरीके से वो रिसीव की जाती थी उसी तरीके से वो जॉब को प्रोसेस करता था। अगर उसको बैच 1 सबसे पहले मिला है तो उसको बैच 1 की ही जॉब्स को ऑपरेट करेगा, सबसे पहले प्रोसेस करेगा, उसके कंप्लीशन के बाद ही वो सेकंड बैच की जॉब्स को लेगा और उसको ऑपरेट करेगा। सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी बैच 1 की जॉब्स को ऑपरेट किया गया है, बैच 1 अभी रनिंग में है, तो यहाँ पर एक तो क्या होता है, यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता, नो यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा, वो बैच 2 की जॉब्स को नहीं लेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ बैच 1। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी, इसकी जॉब्स, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, वो बैच 2 को अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। These jobs are usually stored in punch card। मैंने बताया था इसको पंच कार्ड बोलते हैं। यहाँ पर आपकी जॉब्स को स्टोर किया जाता है, इसको मैग्नेटिक टेप भी बोलते थे, पंच कार्ड भी बोल सकते हैं आप, आपकी चॉइस है, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। कुछ इस तरीके से वो दिखता है। एंड सबमिटेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम को सबमिट कर दिया जाता था। इस तरीके की मशीनें होती थी जहां पे इस तरीके के पंच कार्ड को अपलोड किया जाता था और आपके डेटा को प्रोग्राम किया जाता था। नाउ हाउ इट वर्क्स, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। यूजर डोंट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्ट। जब भी आप कंप्यूटर, जो पहले के टाइप के कंप्यूटर्स होते थे ना, वहां पर यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था। वो ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता था, मीडिएटर, बीच में कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, उसको जॉब्स दे दी जाती थी। यूजर जो होता था वो अपनी जॉब्स उसको दे देता था, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, दे प्रिपेयर देयर जॉब्स विच इंक्लूड प्रोग्राम्स, डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। उस वाली जॉब्स में यूजर क्या करवाना चाहता था वो लिखा जाता था। अगर उसको डेटा चाहिए तो डेटा की जॉब होगी, अगर उसको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो उसमें प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी। सबमिट दैम टू अ कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दी जाती थी वो सारी की सारी जॉब्स। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, कलेक्ट करता था सारी जॉब्स को और पुट्स दैम इनटू अ बैचेस। तो सेम टाइप की जो जॉब्स होती थी ना, उनके बैच बना दिए जाते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बैच 2 है, ये बैच 1 है। द बैच इज देन प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम वन बाय वन। ये हमेशा 1 by 1 चलता है, इसलिए हम इसको FIFO बोलते हैं। याद रखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन से वाला सिस्टम वो करता है, यूज करता है। तो ये FIFO को यूज करता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले बैच उसको मिलेगा, सपोज इसको बैच 1 मिला
तो वो क्या करेगा, पहले बैच 1 के अंदर जितनी भी जॉब्स है, जितने भी प्रोग्राम्स है, उसको प्रोग्राम करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, देन वो सेकंड जॉब सेकंड बैच के पास जाएगा, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट्स आर रिटर्न टू द यूजर। जब एग्जीक्यूट हो जाती है जॉब्स, उसका आउटपुट दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सिंपल था, सिंपल यूज था, इसमें कुछ नहीं था। रिपीटेटिव टास्क के लिए बहुत ज्यादा सिंपल था, सेम टाइप की, जो मैंने बताया था ना, एक बैच बनाते हैं, जैसे हमने ये बैच 1 बनाया, तो इसमें सेम टाइप की जॉब्स होती है, सारे के साथ सेम टाइप ऑफ जॉब्स होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की आप जॉब्स नहीं रख सकते। फिर उसके बाद बैच 2 बना रहे हो, तो उसमें भी सेम टाइप की जॉब्स होंगी, सेम टाइप की जॉब्स, सेम टाइप की जॉब्स होती है। इसका ये है, तो इसमें क्या होता था, सिंपल होता था, इजी टू यूज हो जाता था। इंक्रीज थ्रूपुट ड्यू टू ऑटोमेशन, थ्रूपुट इसका इंक्रीज होता था। गुड फॉर लार्ज जॉब्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो यूजर का इंटरेक्शन नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूजर से कोई इनपुट चाहिए या कुछ भी इंटरेक्ट चाहिए, तो वो इसमें नहीं होता था। स्टारवेशन रहता था अगर बड़ी जॉब्स है, सपोज आपके पास जॉब 1, 2, 3, 4 एंड 5 है बैच के अंदर, एक बैच के अंदर 5 जॉब है, जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है एंड जॉब 5 है। इफ द एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ J1 यानी कि जॉब 1 की अगर एग्जीक्यूशन ज्यादा होगी, तो बाकी की सारी जॉब्स को, बाकी की जो 4 जॉब्स है, इनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसके एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए। दे विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर सकते हैं वो, हेंस द प्रोसेस गेट स्टार्ट। तो इसमें क्या करेंगे, ये प्रोसेस क्या करेंगे, स्टारवेशन में आ जाता है। स्टारवेशन का आप समझते हो मतलब क्या होता है, अगर हम इसको इंग्लिश मीनिंग में देखें तो इसका मतलब है कि भूखा रह जाना। तो वो क्या करते हैं कि इनको सीपीयू नहीं मिला, तो उस टाइम तक, जितने टाइम तक इनको सीपीयू नहीं मिलता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, उतने टाइम तक वो क्या कहते हैं, वो स्टार्व रहते हैं, ठीक है। डिबगिंग इज हार्ड, डिबगिंग हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर एरर्स जो होंगी वो हमेशा जॉब की कंप्लीशन के बाद पता चलेगी। तो उससे क्या होगा, पहले तो कंप्लीशन होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा सारा का सारा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एरर कहाँ आ गया, फिर उसको आप रेक्टिफाई करोगे, फिर उसको री एग्जीक्यूट करोगे, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी स्टेटमेंट्स को एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, हाउ टू इट वर्क्स एंड व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको आप अपने नोट्स में अच्छे से तैयार कर लेना। आप इनको अपने एग्जाम्स में डायरेक्टली लिख सकते हो।